जय श्री कृष्णा। आज है अहंकार ना कीजिए। कैसे ना कीजिए, सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं। अहंकार जागता है तब क्या होता है, क्रोध भी जाग जाता है, लेकिन प्रेम नहीं जागता। अहंकार में प्रेम नहीं जागता, क्योंकि जहाँ प्रेम जागता है वहाँ तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। झगड़ा खत्म हो जाता है नहीं हो जाता है। तो अहंकार ना कीजिए। मेहनत से ही लक्ष्मी मिले तो मजदूरों को मिल जाए ना। यदि मेहनत से लक्ष्मी मिले यानी धन मिले तो मजदूरों को मिलनी चाहिए। मेहनत तो मजदूर तो बहुत करते हैं, ईंटें उठा के ऊपर तक की मंजिलों तक जाते हैं, जाते ही नहीं जाते हैं, तो उन्हें मिल जाती। लेकिन मजदूरी से भी मजदूरों को भी लक्ष्मी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में नहीं है। बीच में क्या आती है? प्रारब्ध। प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलती। कितनी ही मेहनत कर ले, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम, तो मजदूरों को भी मेहनत से मिलनी होती, तो मेहनत से भी लक्ष्मी नहीं मिलती। तो किसी को बुद्धि से मिल जाती। लोग बहुत चतुर हैं भाई। यदि लक्ष्मी बुद्धि से मिलती तो चतुर और चालाक लोगों के पास तो सबसे ज्यादा होती लक्ष्मी। होती नहीं होती बुद्धि वालों के पास, लेकिन नहीं है। बुद्धि वाले भी ऐसे ही बैठे हुए, बल्कि पागल और हो जाते। ज्यादा बुद्धि जो चलाता है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास। जो चतुर हैं, चालाकी से मिलती तो कितने बड़े बड़े शोरूम हैं। नहीं चल रहे, चल रही है तो छोटी सी दुकान चल रही है, उसकी प्रारब्ध है तो चल रही है छोटी सी दुकान। और बिजनेस चल रहा है तो छोटी सी दुकान भी, बिजनेस नहीं चलता किसी का, लेकिन छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चलती है। देखा होगा अपने आसपास। ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। बड़े बड़े व्यक्ति भी फिर ये सोचते हैं, अरे इसे छोड़कर ये काम कर लूं, ये नहीं चल रहा, अब दूसरा काम कर लूं, अब तीसरा काम कर लूं। एक व्यक्ति ने तो क्या किया, गणेश जी की नाक में ही रुई लगा दी। पूजा कर रहा था तो गणेश जी की नाक, पहले गणेश जी की पूजा करता था, उनसे काम नहीं बना। फिर लक्ष्मी जी को रख लिया कि भैया लक्ष्मी मैया जब भी आ जाएंगी मेरे पास, जब मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा। तो क्या करा, गणेश जी भी रखे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी रखी हुई है। सोचा कहीं मेरी अगरबत्ती और धूप बत्ती की सारी स्मेल, गणेश जी की तो वैसे ही लंबी सूंड है, ये सारी ना ले लें और मेरी पूजा लक्ष्मी जी तक ना पहुंच पाए। तो गणेश जी की सूंड में ही रुई लगा देता है। तो गणेश जी ने कहा, बेटा पूजा तो तूने आज ही करी है, आज ही मुझे समझा है कि मैं भगवान हूँ। सच्चे मन से पूजा आज करिए कि तेरी सारी स्मेल मैं ले लूंगा। हम पूजा भी कैसे करते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी को छोड़ा। इससे काम नहीं बना तो उसको करो, उस भगवान से काम नहीं बना तो दूसरे भगवान की पूजा करो, यही करते हैं। लेकिन जब प्रारब्ध में नहीं होता तो किसी तरीके से भी नहीं मिलती लक्ष्मी। फिर किसी ने कहा, भाई ताकत वाले को मिलती है लक्ष्मी, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास धन क्यों नहीं है? बहुत सारे पहलवान गरीब हैं, देखे होंगे आपने जो है। तो ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? यदि ताकत से ही धन मिलता तो बड़े बड़े पहलवानों के पास क्यों नहीं है धन? मैं पहलवान, मैं ताकतवर, यही कहते हैं ना, मैं हूँ पहलवान, मैं हूँ ताकतवर। लेकिन क्या लक्ष्मी उनके पास भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रारब्ध में लक्ष्मी नहीं है। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्यों से मिलती है। सही बात है नहीं? जिंदगी में एक अच्छी संतान, संपत्ति, ये सब जो है सफलता हमारी पुण्यों से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती। और पुण्य का हिसाब भगवान रखते हैं आप, जिससे आपको कभी अहंकार न हो। सबके पुण्यों का हिसाब किताब भगवान के पास होता है, ताकि आपको अहंकार ना हो कि सब आपकी कमाई से खा रहे हैं, सब आपकी कमाई से कार्य चल रहा है। नहीं, भगवान चला रहा है,
भगवान के द्वारा ही सारा कार्य चल रहा है। पहले एक कमाता था, 9 खाते थे। अब 9 के 9 कमाते हैं, लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं है। है तृप्ति? नहीं है। अभी भी और चाहिए, काम पूरा नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत रुपया चाहिए, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, कोई बीमारी है, सबको कहीं ना कहीं चाहिए कि बीमारी लगी हुई है। भगवान के पास सबका खाता है, 1 या 2 का नहीं, सबका खाता है। उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है सबका हिसाब किताब। हम बहुत अहंकार करते हैं, मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। हम लोग यही तो करते हैं, मैंने इतना दान किया, तुमने कहाँ से किया? यदि भगवान ना देता तो दान करते? नहीं कर पाते। करते? भगवान आप में एनर्जी ना देता, भगवान खुद ना बैठता, आप किचन में जाके अपने लिए चाय नहीं बना सकते थे, पानी नहीं ला सकते थे। तो किस बात का अहंकार करता भगवान? नाम आप अपना झूठा लगाते हो। ओमकार को छोड़कर अहंकार को पकड़ लेते हैं हम सभी। ओमकार यानी भगवान का नाम छोड़कर हम अहंकार को पकड़ लेते। मेरी वजह से ये काम हुआ, मेरी वजह से सारा खाना मैंने बनाया, मैंने ही बनाया ये सब खाना इतने सारे जनों का। एक बार शिवाजी को भी बड़ा अहंकार आ गया था। जब लड़ाई चल रही थी तब शिवाजी इतने सारे सैनिक थे, सबका खाना पीना सबको खिलाया। शिवाजी को अहंकार आया, देखो मैं सबको खिला रहा हूँ। गुरुजी भी उनके साथ थे, उनके गुरु। उन्होंने एक पत्थर का, शिवाजी ये पत्थर उठाओ। पत्थर उठाया, क्योंकि अहंकार आ गया था शिवाजी को। पत्थर उठाया तो देखा कितने कीड़े मकोड़े उसमें पल रहे। तो उसको शर्मिंदगी हुई और गुरु के चरणों में बैठ गया कि गुरुवर आप सत्य कहते हो, भगवान खिला रहा, मैं नहीं खिला रहा। इन कीड़ों मकोड़ों को किसने खिलाया? उसके लिए तो नहीं डाला था। सबको खिलाने वाला सिर्फ एक है, भगवान परमात्मा। हम अहंकार बिना मतलब ही करते हैं। एक राजा के भी एक और स्टोरी आती है, बहुत अच्छी है। एक राजा के भी 7 बेटियां थी, बहुत अच्छी थी। 6 बेटियां कहती थी पिताजी आप खिलाते हैं हमें खाना। 7वीं कहती थी मुझे तो भगवान खिलाता है। 7वीं ज्ञानी थी, वो कहती थी मुझे तो सिर्फ भगवान खिलाता है। राजा को बहुत क्रोध आता था। अब बच्चियां बड़ी हो गई, तब भी वो ऐसी बोलती थी। 6 तो कहती हम पिताजी आप खिलाते हो। 7वीं कहती नहीं मुझे तो भगवान खिलाता है खाना। राजा क्रोधित हुआ, उसने क्या किया, 6 अपनी जो बेटियां थी, राजकुमारियां थी, सबकी शादी अच्छे घरानों में, मतलब राजाओं के यहाँ राजकुमारों से कर दी। बहुत अच्छे अच्छे राजा थे, राजकुमार थे। 6 लड़कियों की शादी हो गई। 7वीं के ऊपर तो वो क्रोधित ही रहता था, यूँ कहती है मुझे भगवान खिलाता है। और क्या किया उसने, राजा ने अपनी ही बेटी 7वीं बेटी की शादी एक कौड़ी से कर दी। अरे अब देख बता कौन खिलाता है तुझे? कोई बात नहीं पिताजी मुझे तो भगवान ही खिलाता है। उस कौड़ी से शादी हो गई। बेचारा बहुत गरीब सा ही दिख रहा था, गरीब ही था। अब क्या किया, वो उसकी सेवा करती रही, दवा लगाती रही, उसकी बहुत सेवा करी। आखिर एक दिन कौड़ ठीक हो जाता है, और कौड़ ठीक होते ही वो एक देश का राजकुमार था। कौड़ के कारण वो बाहर आ गया, राज्य से हटकर किसी गंगा के किनारे पर रहने लगा था। लेकिन जब कौड़ ठीक हो गया तो अपने राजमहल में आ गया। अब वो लड़की तो बड़े सुख वैभव में आ गई, वो भी राजकुमारी, रानी बन गई। अब तो वो बहुत लंगर चला रही है। एक दिन मंदिर में गई, लंगर चला ही रखा था। देखा तो लाइन में उसके पिताजी भी भीख मांग रहे हैं और बहनें भी बैठी हुई लाइन में बैठी हुई हैं, भीख मांग रही हैं। ये अहंकारी तो है, सारे कार्य भगवान कर रहा है। फिर क्या करती है वो लड़की, सारे के सारे 6 की 6 बहनें उसके पैर पकड़ लेती हैं। पिता उसका पैर पकड़ लेता कि बेटी हाँ तू सही कहती है, भगवान ही सबको खिलाता है। तो अहंकार रहने नहीं देता भगवान, सबके अहंकार को खाता है। भगवान किसी का भोग प्रसाद नहीं खाता, हमारे अहंकार को खाता है। इसलिए अहंकार
मत कीजिए। फिर क्या होता है, तो वो तो लड़की, सातवीं लड़की को तो बहुत सुख वैभव था, दान पुण्य करती थी। अहंकारी हमारी खराबी का कारण होता है। ये आपसे जुड़े लोगों के पुण्य हैं। जो घर चल रहा है, हमारे पास आसपास जितने भी बच्चे हैं, कोई भी है, सबके कर्मों की कहानी होती है। जो सबका खाना दाना पानी चलता है, एक जने की कमाई, कोई कहता है मैं कमाने जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक ऐसी स्टोरी आती है, एक छोटी सी। एक बच्चा था, उसकी माँ मर गई, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पिता का भी शरीर शांत हो गया। अब जो सौतेली माँ आ गई, उसके भी एक बेटा था। ये प्रारब्ध की बात बताते हैं, कर्मों की बात बताते हैं। उसकी शादी हो गई, माँ आ गई, उसने क्या करा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, घर से गरी, इसको खाने को चाहिए, उसने कहा तू निकल जा मेरे घर से। उसी के घर से उस बच्चे को ही उस माँ ने निकाल दिया। अब जैसे बच्चा थोड़ी दूर पहुंचता तो देखती उसके सर पे कोई गठरी रखी है, कि गठरी लेके जा रहा है। मैंने तो इसे खाली भेजा था, पर ये गठरी लेके जा रहा है। उसे फिर से बुलाया, यहाँ आओ। अब उसे बुलावे तो उसके सिर पे कोई गठरी नहीं दिखाई दे रही। फिर वो कहती चला जा, फिर वो चल देता, फिर उसे गठरी दिखाई देती सौतेली माँ को, फिर बुलाती, तब भी नहीं दिखाई दे रही। ये बातें एक संत देख रहा था। संत ने कहा क्या बात है बच्चे, क्या बात है बेटी? कह रही जब ये मेरे घर से जा रहा है तो ये खाली जा रहा है, लेकिन जब ये दूर चला जाता थोड़ी सी, मुझे इसके सिर पे एक गठरी दिखती है। संत ने फिर उसे समझाया कि ये गठरी इसके प्रारब्ध की गठरी है। ये चला जाएगा तो इसकी प्रारब्ध भी यहाँ से चली जाएगी। हम कहते हैं ना, ये गाय हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है, ये बहू के पैर बहुत अच्छे हैं, ये बेटी के पैर बहुत अच्छे हैं, इस नौकर के पैर बहुत अच्छे हैं। तो उसकी प्रारब्ध, यदि वो खाना खा रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, तो उसकी प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ जाती है। आप खिलाने वाले नहीं हो। इसी तरीके से एक सेठ थे, सेठ जी रोज लंगर चलाते थे, रोज किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो देते रहते थे। तो लेकिन वो अंदर रहते थे, नौकर से कह दिया करते थे जाओ ये खाना ले जाओ, जाओ उसके यहाँ फ्रिज नहीं है ना, सेठ बहुत पैसे वाला था, जाओ उसको फ्रिज दियाओ, जाओ उसको आज टीवी दियाओ, एलईडी लगाई आओ उसके यहाँ पे। ऐसे ही चलता रहा। तो सब, लेकिन गली पड़ोस वाले तो सोचते थे ये व्यक्ति काम भी कुछ नहीं करता ज़्यादा, भाई कोई इतनी अच्छी इसकी काम भी नहीं चलता, दुकान भी नहीं चलती, और ये इतना अमीर है, पैसे वाला है, ये हमें सारी चीज़ देता है। देखना चाहिए ये करता क्या है आखिर काम, इतना सारा धन दौलत इसके पास आती कहाँ से है। तो पड़ोस का एक दो व्यक्ति चुपचाप उसके घर में आते हैं, देखते हैं तो कमरे के अंदर एक कमरा था, बहुत अच्छा शानदार हॉल रूम, उसमें एक सेठ जी बैठे थे। तो वहाँ से वही कह रहे थे जा बेटा आज जो है ना ये सामान दिया पड़ोस में, जा बेटा आज ये सामान दिया पड़ोस में, जा उसको ये जरूरत है तो ये सामान दिया। तो सेठ जी अंदर से सामान देते थे और वो नौकर जाकर बांटता था। नौकर के पास कोई पैसा नहीं था। तो समझ में आया इसका क्या मतलब, दृष्टांत का? नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है हम भी वो नौकर हैं जो सेठ हमारा भगवान है, वो हमारे को देता है तब हम जाकर किसी को देते हैं। हमारे पास वरना क्या है हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ दिया तो भगवान का है नहीं है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।